समय से क्यों नहीं पहुँचती हैं आप? सर मैं तो विद्यालय समय से ही आती हूँ। जैसे ऑफिस से बड़े बाबू बोल रहा हूँ, बाराबंकी से। अब इनका नाम हो चाहे बहुत बड़े वाले भैया बीएसएस साहब ना समझो इनका सब काहू का बकायदा अधिकारी का नाम लेकर के फोन करती हैं और ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं। वह तो शुक्र की देखा भैया प्रधानाध्यापिका मैडम जी बहुत तेज तरार ईमानदार हैं, तब है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वरना और कोई होता भैया तो परेशान हो जीता। ऊपर से देखा तो भैया उनके साथ ठगी भी हो सकता है। मामला बाराबंकी के बनीकोटर के प्राथमिक विद्यालय के काशीपुर का बतावा जा रहा, जहाँ कर देखा तो भैया प्रधानाध्यापिका इंचार्ज मैडम जी का फोन आवती है कि देखिए मैं बकायदा बीएसए कार्यालय से बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं? तो मैडम जी अपना नाम बताई थी कि देखिए मैं फला बोल रही हूँ। फिर कहता अच्छा आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, लीजिए बीएसए साहब आपसे बात करेंगे। फिर बाकायदा एक जन बीएसए बन के बात करती कि देखिए ऐसा है मैं कुछ जानता नहीं हूँ, आपको इलाहाबाद आना पड़ेगा, वहीं पर आइए बाकायदा और आकर के अपनी बाकायदा शिकायत खत्म करवाइए, चले जाइए आइए। तो वो कहती हैं बेचारी मैडम की देखो भैया हम कहाँ जानी कहाँ पर आए जी, नहीं नहीं हम कुछ नहीं जानते, आपको आना पड़ेगा सब कुछ, मैं थोड़ी ना बताऊंगा। इतना परेशान कर देते कि पूछो ना भैया, तनिक सुने ले। कौन? अंजलि बात कर रही हूँ, अंजलि शास्त्र। अच्छा, बीएसए ऑफिस से बड़े बाबू बोल रहा हूँ, बाराबंकी से। अच्छा जी बताएं। बीएसए सर मैडम बात करेंगे आपसे। बीएसए सर? जी जी। क्यों, क्या हो गया? कोई कंप्लेंट हो गई है आपकी? मेरी? जी। क्या कंप्लेंट है बताएं जरा, मुझे इसकी जानकारी नहीं बीएसए है। साहब से बात करिए आप, मैं करा रहा हूँ। अच्छा हेलो। हेलो, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, क्या नाम है आपका? अंजलि? सर अंजलि नाम है मेरा। क्या है विद्यालय का यूडीएस कोड आपके? एक। विद्यालय समय से क्यों नहीं पहुँचती हैं आप? सर मैं तो विद्यालय समय से ही आती हूँ। तो ये गांव वाले बेवकूफ हैं जो कंप्लेंट डाल रहे हैं आपकी? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे 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 ज्यादा दलीलें पेश करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं पर डे हर ब्लॉक के हर विद्यालय का निरीक्षण कर पाऊँ, है ना। जी इसीलिए मैंने खंड शिक्षा अधिकारियों को लगा रखा है ना। जी जी खंड जी शिक्षा अधिकारी किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं। ये कंप्लेंट आपकी एडिशनल बेसिक जो हमारा मुख्यालय इलाहाबाद है ना, जी जी जी। उनके पास किसी ने गांव वालों ने डाली कि आपका रूटीन जो है विद्यालय में बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है। सर ऐसा बिल्कुल भी अगर नहीं है, ये अगर ये आपके लोग ये अगर सर। ये सर ये किसी भी स्तर से चेक करा लिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लोग कंप्लेंट मेरे पास देते तो मैं जांच मेरे हाथ में होती। जी अभी मेरे पास इलाहाबाद हेड ऑफिस से जो हमारे अपर सचिव हैं जी जो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, उनके पीआरओ साहब का फोन आया है, ठीक है। जी 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 और तत्काल प्रभाव से अगर देखो वहाँ से कोई कार्रवाई का आदेश मेरे ऑफिस आएगा, डीएम कार्यालय। जी। तो कल की डेट में हो सकता है आपका कोई भी लेटर इशू हो जाए, सस्पेंशन का हो, चाहे आपका ब्लॉक चेंज हो, चाहे आपका वेतन रुके। अब बोला तो ऐसे जैसे लगा था वाकई में अधिकारी ने बात कर रहा हो, लेकिन अधिकारी हो या नहीं है भैया, देखा तो प्राइवेट नंबर से फोन करती हैं और बकायदा ऐसे तुमका बोली है अथना बकायदा परेशान कर दे कि तुम बकायदा खुदे कहे लोगे कि आप ही बता दो भैया कि कुछ हो सके तो भैया बता दो। आओ का तुमका बता दे कि सूत्र बतावती है हमारे जो बकायदा गाँव के प्रधान हो रहे हैं, उनके पास भी बकायदा यह तन के कई फोन आ चुके हैं। वो का भैया सब लोग सावधान हो जाओ भैया, ये लोग बकायदा आजकल ठगी का नवा तरीका निकाली है, फ्रॉड करे तरीका। वो का भैया सुने जाओ देखो भैया। नहीं, है मोहतर। मैं अभी भी सर विद्यालय में ही हूँ, अभी भी मैं ये तो विद्यालय मुझे में हूँ। पता है अभी और आप विद्यालय में हैं। 3:30 बजे मेरी कैब, जिस गाड़ी से मैं रेगुलर आती हूँ 3:30 बजे आती है, मैं विद्यालय से 3:30 बजे निकलती हूँ, रेगुलर तो की ये बात बता रही हूँ। गांव वालों ने क्यों कंप्लेंट डाली है आपकी? सर इसकी क्रॉस चेकिंग कैसे भी करा ली जाए। देखो क्रॉस चेकिंग का मेरे हस्तक्षेप में नहीं है। अगर देखो गांव का प्रतिनिधि ग्राम प्रधान अगर वहां से कंप्लेंट फॉरवर्ड करा रहा है एडिशनल बेसिक जो हमारा हेड ऑफिस है वहां के लिए, ठीक है। जी अगर वहां से उस कार्रवाई पे आपका कोई भी लेटर इशू होकर डीएम कार्यालय आएगा तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी। जी। तो उसमें मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका ये मामला अगर जो भी है इसको आप खारिज करा लो वहाँ से, इलाहाबाद से। चाह रहे हैं कि इस विद्यालय में आप ना रहें, आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो, है मैं ना? सर ये मैं भी चाह रही हूँ, मैं यहाँ से मुझे कर दिया जाए ट्रांसफर, मैं तैयार हूँ इसके लिए। मुझे कहीं भी भेज दिया जाए, इस जिले में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी इससे बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं बहुत इससे मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, बहुत मेरा अगर आप विद्यालय निपुण डिप्रेशन है, में मैं हैं, रेगुलर काम करती हूँ। मेरे से बात करना चाह रही हो या मैं आपको कोई आर्गुमेंट दे रहा हूँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो कंप्लेंट आपकी वहाँ हो गई है ये इलाहाबाद से आप तत्काल प्रभाव से खारिज करा लो। अगर वहाँ भी ये रिपोर्ट खारिज नहीं हुई जी। और उस कार्रवाई पे कोई भी आपका लेटर इशू हो गया वहाँ पे, तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। कल को मुझसे मत कहना कि सर मेरा नुकसान हो गया। वहाँ से और वो रिपोर्ट खारिज हो जाएगी, तो वहाँ से क्या होगा कि रिपोर्ट खारिज होने के बाद आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये रिपोर्ट वहाँ से कहाँ से खारिज होगी, मतलब कि ये इलाहाबाद में कहाँ से? इलाहाबाद में जो हमारा एडिशनल बेसिक जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश शासन के जो सबसे बड़े अपर सचिव साहब हैं, जी उनके वहाँ जाना है आपको। और वहाँ का पीआरओ साहब का मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, उन्हीं के पास कंप्लेंट है आपकी। जी तो अभी मैंने रुकवा दी है कंप्लेंट उनसे कह के। जी जी जी।
तो कैसे भी उनसे रिक्वेस्ट करके या जो भी है उनको बोलना, कैसे भी रिक्वेस्ट करके वो कंप्लेंट वहाँ से खारिज करा लो। जी कंप्लेंट वहाँ से आपकी खारिज हो जाएगी तो वहाँ से कोई भी जो है आपके अगेंस्ट में कोई भी लेटर इशू होकर डीएम के पास नहीं आएगा। जी जी अगर जी वहाँ से कोई भी आपके फेवर में वो सॉरी अगेंस्ट में अगर लेटर डिस्पैच हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, आपका बता रहा हूँ मैडम। जी सर। कब की ज्वाइनिंग है आपकी? सर 2018 की है, 18 की 68,500। ज्वाइनिंग है। अगर वहाँ से वो चार्जशीट पे उन्होंने कोई कार्रवाई कर दी तो जितने भी इंक्रीमेंट तुम्हारे लगने वाले होंगे ना वो भी तुम्हारे सब बंद हो जाएंगे। सर मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी भी नहीं है, ना ही मैं ऐसा कुछ है, मैं रेगुलर विद्यालय भी आ रही हूँ, मैं तो बिल्कुल ये प्रताड़ित हो गई सफाई हूँ सर देखिए इस चीज़ मैडम, से मैं। मेरे को आप मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको एक ही चीज अंडरलाइन करी जा रही हो। अब कोई मतभेद होंगे आपके गांव वालों से तभी तो उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया है। सर किसी से कोई मतभेद नहीं है, ये आप सोचिए सर, कोई हाँ तो जानकार व्यक्ति, ये चीज कोई जानकार व्यक्ति ही कर सकता है। तो आपको अपनी नौकरी बचानी है या इनके इनके चक्करों में पड़ना है? नहीं सर, मुझे तो अपनी नौकरी करनी है। कौन कौन है फैमिली में आपके? जी सर। फैमिली में कौन कौन है आपके? सर मेरे मतलब मैरिड हूँ मैं, हस्बैंड है मेरे। हाँ तो उनको लेके आप चली जाइए इलाहाबाद जी और ये रिपोर्ट अपनी खत्म करा दीजिए। जी रिपोर्ट वहाँ से आपकी खत्म हो जाएगी तो कोई भी आपके अगेंस्ट में लेटर इशू होके डीएम कार्यालय नहीं आएगा। जब वहाँ से रिपोर्ट खत्म हो जाएगी तो आपकी नौकरी सेफ हो जाएगी, आपके कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हाँ 5-6 मिनट खातिर बेचारी महिला परेशान हो जाती है भैयाओं का। तुमका बता दी कि देखो महिला टीचर का पूरा डरावे की कोशिश करती है, पूरा डरावे की कोशिश करती है और कहा था कि देखिए मैं कार्रवाई कर दूंगा, रखिए फोन रखिए, मैं अभी कार्रवाई कर दूंगा। देखो देखो सुनो सुनो। मैं ये रिपोर्ट मांगूंगी किसी से? अपने नाम से मांगू कि मेरे मेरे नाम जो रिपोर्ट है या जो भी, किससे मैं कहने चाहूंगी ये चीज? अब इतना दिमाग मेरे पास नहीं है कि तो आपकी नौकरी बचाने के लिए मैं प्रॉपर आपको बिल्कुल इमली इमली की तरह इमला लिखने के बाद बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना सर है। ये ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है सर। मैं इसलिए इस तरह की बातें कर रही हूँ। मैं इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, मैं तो एकदम कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। नहीं गलती है तो मैं यहाँ से अभी पीआरओ साहब को बोल दे रहा हूँ कि सर जो भी कार्रवाई का आदेश है आप भेज दीजिए डीएम कार्यालय, मैं कार्रवाई कर दूंगा, है ना। मत करिए कुछ भी आप। अब जाओ कार्रवाई कर दो, जा करके जाओ 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 कार्रवाई कर दो ना, काहे नहीं कर देती हो? जाओ जाओ कर दो कार्रवाई, 2-3 दिन तो बीते गए, जाओ कर दो कार्रवाई। बहुते बड़े भैया देखा तो फोन करके धमकावती है और कहते हैं देखो मैं कार्रवाई कर दूंगा, अपने आपका अधिकारी बतावती है। ऐसे लोगों की कायदे से जांच होनी चाहिए भैयाओं का, और तुम लोग जागरूक बनो। अगर कोई वक्त ऐसे फोन करे धमकावे तो इन लोगों से डरे कि घबरावे की जरूरत नहीं है, तुरंत वक्त पुलिस का शिकायत करो। आओ का भैया, बाकी वायरल ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करी सन, उम्मीद है बीएसएस साहब भी देखी है और जांच करी हो, कार्रवाई करी है। आओ का भैया बीएसएस साहब का ध्यान देख चाहिए भैया, देखो तो उनके नाम पर कोई फोन कर रहा, क्या कर रहा। आओ का बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब देखो भैया मामला बाराबंकी शहर के नगर खुदाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अयोध्या नगर का, जहाँ की रहने भीचारी पूनम बहुत परेशान है भैया का। देखा तो इनके घर पर कुछ जने कब्जा करना चाहती हैं और इनका परेशान करते हैं, ये एप्लीकेशन दी से कार्रवाई की मांग करती है। तनिक सुनो भैया। और हमको परेशान कर रहे हैं, आए दिन ईटा गुम्मा भी चलाते हो, मारपीट करते हैं हम। अब उम्मीद है कि यह दीदी के समस्या का समाधान हुए अधिकारी और सुने भैया। बाकी तुम्हारी कार आगमन को दूसरा खबर देख लो का। अब भैया पानी बहुत भर जाती है कि समस्या का समाधान कुछ निकालो साहब, समस्या का समाधान करो। और जौन बकायदा भैया एई साहब हैं और क्या कहते हैं जेई साहब हैं, उनका सबका नगर पालिका की संजय शुक्ला जी समस्या का समाधान करे खातिर निर्देशित भी करती हैं, लेकिन देखा तो भैया अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जौन बकायदा व्यापारी हो रहे हैं उनका तो यही कहना है भैया, देखा तो लिखित में बकायदा एप्लीकेशनों देना है कि प्रमोद बाजार में पानी भर जाती है, बड़ी दिक्कत बड़ी समस्या होती है। अब तो मेरी कार है, कमेंट कर भैया, दूसरा खबर देख लो। उम्मीद है ये सब देखिए समस्या का समाधान करी है। अब चाची मौसी भैया भाजी सुनते हो कि नहीं सुनते हो? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? हाँ भैया बहुत दिक्कत है, बहुत बुखार है भैया, तो तुरंत वगैरह देखा तो घर बैठे तुम वगैरह पर्ची बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाराबंकी में बढ़िया ऑनलाइन पर्ची वाला सिस्टम हुआ भैया, और बढ़िया देखा तो घर बैठे मरीज और खुद की वगैरह पर्ची बुक कर सकते हैं कि देखो भाई हमका बीमारी है फला फला, हमारा फला नाम है फला उम्र है, बस देखो भैया फट से बुक कीजिए। ओका बढ़िया शुभारंभ बाराबंकी के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी जी कर दी ना, होगा हम कल आपका दिखा दी। बाकी दूसरा खबर देख लो होगा। अब देखो भैया अपने बाराबंकी के व्यापारी नेता रोहिता दीक्षित जी बहुत बढ़िया काम करी है। तुमका बता दी कि देखो कड़ाके की ठंड में 17 दिन लगातार कंबल बांटी है गरीबन का, जगह जगह पहुंच करके पूरे शहर में कंबल बांटे काम करी है भैया। जो जरूरतमंद रहा, जो गरीब रहा भैया उसकी जान बचाई है। आओ का बहुत बढ़िया काम करी है भैया अपने बाराबंकी के व्यापारी नेता रोहिता दीक्षित जी। आओ का हम कल तनिक आपको बता दी, दिखा दी, तनिक सुनो क्या कहत रहा है। सब लगभग 7 सालों की अपेक्षा से इस बार ठंडक ज़्यादा पड़ी, इसलिए लगभग 17 दिन कंबल वितरण का कार्यक्रम चला। अब रोहिता दीक्षित जी देखा तो बहुत बढ़िया काम करी है भैया, तुम्हारी कार कमेंट करो। बाकी दूसरा खबर देख लो का। अब यू देखो भैया मंजू सिंह जी बेचारी बहुत परेशान है भैया। तुमका बता दें कि देखो इनके पति रिटायर होमगार्ड रहे हैं और कभी उनका नाम प्रेम सिंह बताया जा रहा और वही बकायदा लापता है भैया, यही आरोप लगाई है बेचारी मंजू सिंह जी। आओ का जा करके बकायदा एप्लीकेशन दी है नगर कोतवाली में बाराबंकी कर भैया, यूसी बिहार कॉलोनी मजपुरबा पर जाती है बंकी की तरफ, वहीं की रहे वाली है।
और बताते हैं कि देखो भैया हमारे मोहल्ले के रहे वाले कुछ जने बकायदा हैं, उन्हें वही लोग भैया हो सकते हैं गायब कर दी, यही बकायदा आरोप लगाई भैया। फिलहाल इन सब आरोपन की भी पुष्टि तो नहीं की जा सकती है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं कार्रवाई की मांग करती हैं। और इनके पति लापता हो गए हैं, पूर्व बकायदा होमगार्ड रहे हैं, वो कभी रिटायर होमगार्ड रहे हैं। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया रवि वर्मा की घर वापसी हो गया होगा, फिर से बकायदा भानु आएंगे, हम कर लो तरीका आपका बता दी। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगे शेयर करो, और बाकी हमका फेसबुक इंस्टाग्राम पर शम्स भैया जी का फॉलो कर लो।